नमस्कार दोस्तों, छठे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 राज्य, 58 सीटें, और इन 58 सीटों में यूपी की 14 सीटें हैं, बिहार की 8 सीटें हैं, दिल्ली की सभी 7 सीटें हैं, हरियाणा की सभी 10 सीटें हैं। और आज की वोटिंग के साथ ही 486 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। 7वें दौर की वोटिंग 1 तारीख को होगी। आज मैं हूं आजमगढ़ में, और यह है आजमगढ़ का दयानंद डिग्री कॉलेज। और मैं आया हूं सुबह के वक्त, जब यहां से मतदाता वोटिंग करके इस पोलिंग बूथ पर निकल रहे हैं, उनसे समझने के लिए कि किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया, उनके लिए कौन से जरूरी मुद्दे थे जिसे जहन में रखकर उन्होंने आज ईवीएम का बटन दबाया, ताकि आप भी समझें, मैं भी समझूं कि मतदाता क्या सोच रहे हैं, उनका रुख और रुझान क्या है। ये पहले वोटर मुझे मिले अभी 7:08 हुआ है। ठीक 6:55 में इस गेट पर मैं आ गया था। 7 बजे से पोलिंग थी। ये पहले वोटर बाहर निकलते हुए मिले। शुभ नाम आपका? प्रशांत राय नाम है मेरा। और आपका? अमृता राय। क्या करते हो आप? जी मेरा तो दवाओं का काम है अपना। अच्छा, सीधे कट शॉर्ट में किस मुद्दे पर वोट किया आपने? देखिए, सरकार जो है वो पिछले 10 साल से चल रही है। हाँ। और ठहरे हुए पानी में जो है वो धीरे धीरे कुछ खराबियां आती हैं, तो बदलाव ज़रूरी है। बदलाव जरूरी। क्या खराबियां लगती है आपको? खराबियां क्या, देखिए सारी सरकारों के कमोबेश काम तो एक ही तरह के होते हैं, आसपास के ही होते हैं। हाँ। अब मुद्दे तमाम हैं, आप क्या खुल के बुलवाएंगे? चलिए ठीक है, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? मुद्दे सिर्फ पूछ रहा हूँ। हाँ बता दो, बताइए जिस मुद्दे पर आपने वोट किया है। महिला हो, आप बताओ कि आपने ये सोचकर वोट किया, ये मुद्दा आपके लिए जरूरी मुद्दा था, इतना ही तो पूछ रहा हूँ। मैंने इसलिए वोट किया कि वोट का परसेंटेज बढ़े। हाँ। और जो भी सरकार चुन के आए, हाँ। वो अच्छी आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। और आजमगढ़ बहुत अहम है, चूंकि अचानक वोटर आ गए इसलिए भूमिका में बता नहीं पाया। आजमगढ़ से जो यूपी की सीटें हैं, वो सीट जहां से दिनेश निरहुआ जो 2022 के उपचुनाव में जीत गए थे बीजेपी के टिकट पर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के परिवार के हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनको हराकर, और आजमगढ़ के इतिहास पर बहुत बार वीडियो में बात कर चुका हूं, 20 बार हुए चुनाव में यहां से 14 बार या 16 बार शायद यादव ही जीते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा गया। आजमगढ़ जिले की 10 सीटें विधानसभा में, 10 की 10 2022 में समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन उपचुनाव का मैंने जिक्र किया, बीच में गुड्डू जमाली आए, बीएसपी के टिकट पर गेम बदला। इस बार क्या होने वाला आजमगढ़ में? रैलियां, सभाएं सब की हुई है, अखिलेश यादव का रोड शो, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े दिग्गज। लेकिन क्या होने वाला है? आपने वोट दे दिया सर? आपका शुभ नाम जान सकता हूं? JV सिंह। तो सिंह साहब, मैं सिर्फ मुद्दा पूछता हूँ वोटर के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, मैं सुबह सुबह आ गया, आप वोट देने आए, मैं लोगों से समझने आया। हम 6 बजे निकल गए, हम समझे 6 से है। अच्छा। रोज टीवी देखते हैं दिन भर, लेकिन मालूम ही नहीं था, चले गए। अब जहाँ पड़े थे काली चौरा, अच्छा पाऊ साहब का पोखरा ओखरा कुल नदी किनारे तक आए, तो फिर नंबर लगाए जी। हो तो गया। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? अरे मुद्दा क्या है, हम लोग पुराना बहुत पहले से जन्म से ही संस्कारी हैं। हाँ, हाँ, उसमें क्या करना है। मोदी संस्कारी है जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा ठीक। और कौन है? तो मुद्दा है कोई? अब मुद्दा खाली क्या है, मोदी जी जो के कुछ नाम। वो कर रहे हैं सब उचित कर रहे हैं, उतना हम लोग सोच नहीं पाएंगे। अच्छा। वो जितना कर रहे हैं हाँ, उतना हम लोग सोच नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया अपनी बात कही। और मैं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? सुजीत कुमार। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास है, संविधान है। हाँ, संविधान है मतलब? संविधान बचाओ। तो संविधान खतरे में लगता है आपको? खतरे में ऐसा सुना जा रहा है? लगता है सब। अच्छा। और विकास, क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो थोड़ा है? कोई विकास नहीं है। काम थोड़ा बहुत विकास नहीं हुआ है? नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, रघुवीर राम। तो विकास नहीं हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं। और ये संविधान का जिक्र कर रहे हैं। बेरोजगारी है। बेरोजगारी, महंगाई है। हाँ, हाँ, हम लोग बेरोजगारी से हमारे बच्चे सब त्रस्त हैं। त्रस्त है। जो BA MA करके हम बैठा के पढ़ा इलाहाबाद, वो लड़का हमारा रो रहा है। हाँ, वो लड़का रो रहा कि हमको 10 साल से BTech करके इलाहाबाद से, फिर BEd करके बेकार बैठा हुआ है। तो उसके लिए कोई नहीं है। सबके लिए एजेंडा है, लेकिन विकास के लिए बेरोजगारी कोई एजेंडा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अंदाजा लगाते जाइए। आप लोगों ने वोट कर दिया? क्या शुभ नाम है आपका? ध्रुव शास्त्री। और आपका? देवेंद्र सिंह। शास्त्री जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास पर। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है।
आपने किस मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, हो रहा है। खूब बढ़िया विकास हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं आइए आइए, कुछ और करना। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक मौर्य। मौर्य साहब, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? देश की सुरक्षा की सुरक्षा है कि नहीं देश में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। पहले असुरक्षित लगता था। जी हाँ, कोई हथियारा नहीं था, सब जंग लगा हुआ हथियार था। जंग लगा था पहले लगा हुआ था, अच्छा, कोई सब- हथियार नहीं था सेना अब के नए नए हथियार आ गए। अरे इसी देश की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 में। हम्म। तो हथियार से ही तो लड़ी होगी सेना। तब 71 में और अब में बहुत फर्क है। करगिल में भी लड़ाई हुई है। तब में अब जंग खा गया, अब नए नए हथियार आ गया। नया नया हथियार आ गया। ठीक है। अब ये मैं एक मिनट लूंगा समय। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, डॉक्टर सतीश चंद्र राय। राय साहब, किस मुद्दे पर? पहले तो बताएं क्या करते हो आप? डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, सॉरी। फिजिशियन। लेकिन डॉक्टर असल में पीएचडी वाले भी होते हैं। नहीं, फिजिशियन। फिजिशियन। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास का मुद्दा चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए हाँ। और प्रगतिशील सरकार चाहिए। तो ये तीनों अभी है कि नहीं ये सरकार? अभी तो नहीं। आपने किस मुद्दे पर वोट किया? इसी मुद्दे पर जिस पर ही दिए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? राधे श्याम। राजेश? राधे श्याम। राधे श्याम, क्या करते हो राधे श्याम? आप एक तो दिव्यांग हो थोड़ा। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ सर, कलेक्ट्रेट में। ओके, तो राधे श्याम आपने किस मुद्दे पर वोट किया आज? सर मैंने तो वोट देश की अखंडता हाँ, और बेरोजगार पे किया है। तो अखंडता और बेरोजगारी, मतलब देश में बेरोजगारी मुद्दा है बड़ा, जी सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। और अखंडता से क्या कहना चाह रहे हो? अब हमको लगता है कि हमारे देश को जाति वर्गों में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर। उसके खिलाफ वोट? जी जी जी। आपने वोट दे दिया? आप आइए, वोट देने के बाद हम जो लोग वोट दे के आ रहे हैं, पूछ लीजिए, चलिए बोलिए। तो वोट देने आप से पहले- सवाल पूछिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कि आपके लिए आज वोट करने जा रहे हो, किस मुद्दे पर वोट करने? महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार। तो महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, हाँ। बलात्कार, मर्डर, हत्या, लूट। तो ये तो कहते हैं राम राज है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है। रामराज इतिहास। बेटा आप लोगों ने वोट दे दिया? रुकना एक सेकंड। हाँ हाँ, रामराज को इतिहास पढ़े देख लीजिए, रामराज में भी क्या हुआ था। हाँ। आपने किस? अच्छा, आप भी जा रहे हो वोट पत्नी देने? है। अच्छा चलो, आप लोग पहले जाओ। आप जो वोट दे के, आप वोट दे दिया बेटा? पहली बार दिया आपने वोट या दूसरी बार दिया? क्या नाम है आपका? स्फूर्ति। स्फूर्ति। पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो? जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हो। और ये मम्मी है आपकी? अच्छा, क्या सुबह सुबह अभी देखिए 7:15 हो गया, स्फूर्ति के साथ आई, मम्मी के साथ स्कूटी से, और उसके बाद वोट दिलाकर वोट देकर जा रही है। किस मुद्दे पर वोट किया है बेटा आपने? बस जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि हाँ बदलाव आ रहा है, बस और लोगों को भी दिखे, इसीलिए। तो विकास हो रहा है, संतुष्ट हो आप? हाँ। काफ़ी हो रहा है? हाँ। है? कोई दिक्कत, महंगाई, बेरोजगारी, कोई परेशानी? नहीं, जॉब नहीं मिल रही लोगों को, ये सब कोई समस्या नहीं? देखिए वो जो है अपना अपना सबका है। हाँ। मिलेगी, अब मेहनत करेंगे मिलेगी, नहीं मेहनत होगी नहीं मिलेगी। आप माता जी क्या करते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। जो मैं 28-29 साल से हूँ। हाँ। जितना डेवलपमेंट इन सालों में हुआ, 2 सालों में, वो देखने लायक था। नहीं तो सड़कें यहाँ की देखने लायक नहीं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे थे, रोज़ हो रहे थे। फिर लड़कियां हैं। हालांकि मैं 2022 में भी आया था विधानसभा में, सड़कें तो आजमगढ़ में तब भी बनी हुई थी। नहीं सर, इधर अब वो जो बनती थी टेम्परेरी रहती थी, टूट जाती थी। अच्छा, ये अब परमानेंट बन अब गए। की तो बढ़िया से बनी है चट्टानी सर। सड़कें बन गई, पहले टूट जाती थी। हालांकि सड़क पे मैं बहुत घुमा हूँ 2022 में, लेकिन कोई देखिए बात तो जो है हर 2-3 दिन बाद यहीं इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे, बरसात में गाड़ियाँ जाने लायक नहीं रहती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका मुद्दा है, आपने उस हिसाब से। बेटा आपने भी वोट दिया है? आपका शुभ नाम? राजकुमार शाह। राजकुमार, एक मिनट रुकना एक मिनट। राजकुमार, बस कट शॉर्ट में, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? देश हित में। देश हित मतलब? अब इतना तो नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि भाई मैं बता ही दूं एक तरह से कि मैंने किस हाँ। तरफ मेरा वोट गया। चलो नहीं, ये मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं तो एक सेकंड, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या शुभ नाम है आपका? सूरज सिंह। सूरज, क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ। और माता जी हैं? जी। बहुत अच्छी है। यही देखिए वोटर की जागरूकता है। 7 बजे पोलिंग बूथ खुला और 7:15 16 मिनट हो रहे हैं, लगातार लोग निकल रहे। सूरज, किस मुद्दे पर वोट किया? विकास के मुद्दे पे सर। तो विकास के मुद्दे पर जब बोलते हैं समझ में नहीं, तो विकास हो रहा है या विकास चाहिए ज़्यादा? नहीं, हो रहा है सर। हो रहा है, संतुष्ट हो जो विकास जी, हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? हमारी सड़कें भी जिस तरह से टूटी हुई थी, आज के समय में हम लोग आराम से चल पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल विकास। माता जी आपने? हाँ, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। अब ऐसे कोशिश करूंगा और छोटे छोटे सवाल, छोटे जवाब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूं और आप समझ सकें।
वोट कर दिया आप लोगों ने? तो एक छोटा सा सवाल है सिर्फ, किस आपने भी वोट किया है? क्या करते हो आप? अभी कुछ नहीं। किस मुद्दे पर वोट किया? मोड यही महंगाई है। महंगाई। जी। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? सर जो भी जीते कोई हैं? किस मुद्दे पर वोट किया बेटा? सिर्फ ये जानना चाह रहे। खुश रहे और से ज़्यादा क्या चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब ये 3 लोग आ भी रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पीछे से लोग अचानक बहुत लोग आते हैं, रुकना मुश्किल होता है। जाने वाले से भी पूछ लेता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सहदेव। सहदेव जी 30 सेकंड रुक जाइए बस। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ। लेक्चर मत यहाँ दिलाइए। लेक्चर नहीं, मैं कह रहा हूँ किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो, बस इतना पूछ रहा हूँ। 30 सेकंड। किस मुद्दे पर वोट किया जाए? आप बताओ, आप कुछ सोच के जाता है ना। मैं मुद्दा पूछो, कोई नहीं कर रहा हूँ लेक्चर देने। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? अरे भाई जो अच्छा काम करे उसी मुद्दे पर, और क्या है। तो अभी अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल है। अरे हीरा लाल जी, आपका नाम ही हीरा है। जी सर धन्यवाद। तो क्या करते हो आप? अब रिटायर पर्सन हूँ। रिटायर हो? लेकिन लग नहीं रहे हो, गजब है। ये सब आपका नजरिया आपका जो है। अरे गजब हो, एकदम रिटायर नहीं लग रहे हो आप। चलिए कोई बात नहीं। 2 साल हो गया। हाँ, किस नौकरी से रिटायर किया आप? ये प्रशासनिक अधिकारी पद पे। कोई बात नहीं। तो किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? बेरोजगारी खास मुद्दा सर। बेरोजगारी बड़ा जी मुद्दा हाँ, युवाओं का भविष्य कोई नहीं नजर आ रहा है। हाँ। जितनी संख्या में लोग निकल रहे हैं कॉलेजों थोड़ा से। हाँ। मेरे तो 4 बच्चे इंजीनियरिंग करके बेकार हैं। हाँ। उनका कोई फ्यूचर नहीं मिल रहा है, नहीं तो गोल्ड मेडलिस्ट हो करके कोई इतवा नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि युवाओं को जो है रोजी रोटी का एक व्यवस्था होनी चाहिए। वोट दे दिया आपने? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम आलोक कुमार सिंह। आलोक जी, क्या करते हो आप? हम लोग बिजनेस करते हैं। आलोक जी, मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से वैसे पोलिंग बूथ पर घूमता हूँ। जो वोट देकर निकलते हैं, बहुत शुक्रिया, आप पहचान रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया। एक ही सवाल कि किस मुद्दे पर वोट किया? मेन मुद्दा यहाँ वही है, बेरोजगारी, महंगाई, और कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, समझ गया। आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार गुप्ता। वोट दे दिया आपने? जी। 1 सेकंड आप रुकेंगे? एक महिला जा रही है। 1 मिनट रुकिएगा माता जी। बस मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? जिस पर देना था उसको दे दिए। किस मुद्दे पर? क्या मुद्दा था आज आपके लिए? क्या बताएं, जिसको देना था उसको दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ किसको दिया, मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ। जी आप बताएं। हमने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। तो विकास हुआ? 1 सेकंड, उधर कैमरा है, 1 मिनट आपसे भी बात करता हूँ। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास यहाँ हुआ है। हाँ। जब से नई सरकार बनी, दिनेश लाल निर्भय यहाँ सांसद हुए हैं, हाँ। तब से विकास यहाँ हुआ है और उसी विकास के मुद्दे पे हम वोट दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? रामान प्रसाद। क्या करते हो आप? मैं सर्विस कर रिटायर हो गया। हाँ, ये वोट देने जा रहे हैं, तो अब दोनों लोगों को रोकूंगा। बहुत शुक्रिया। तो आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं? मैं महंगाई और बेरोजगारी पर वोट देने जा रहा हूँ। खटाखट वही चलेगा। अच्छा, बस इतने जाना है। आप? वही महंगाई और बेरोजगारी पे और खटाखट वाली जो है दिया गया। चलिए ठीक है। ऐसे लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं दोनों से। माता जी, अब वोट देने जा रही हैं, मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे कि किस मुद्दे पर वोट देने जा रही हैं? मुद्दा कोई है ही नहीं, सब कुछ पूरा है? बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है? चलो कोई बात नहीं। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? राम मगन मौर्य। किस मुद्दे पर वोट किया है? अरे विकास के मुद्दे पर। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, नहीं भी हो रहा, महंगाई बहुत बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बहुत है। तो महंगाई खिलाफ वोट किया आपने? महंगाई रोकने के लिए वोट किया है? अरे दे दिया किसी को। चलिए कोई बात नहीं, अब इधर आते हैं। नाम पूछ सकता हूँ आपसे? गिरीश चंद शुक्ला। गिरीश जी, मैं सिर्फ मुद्दा पूछता हूँ जिससे समझने में देश को और लोगों को आसानी। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? देश के आगे बढ़ाने के लिए। देश को आगे बढ़ाने? सुरक्षा के मुद्दे पर। सुरक्षा के मुद्दे, विकास के मुद्दे पर। हाँ, विकास के मुद्दे पर। तो विकास हो रहा है, संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप? हम भी संतुष्ट हैं। आपके लिए क्या मुद्दा था? ये विकास ही का है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। इधर आपने वोट दे दिया? हाँ, क्या सोच के वोट दिए हैं? क्या सोच के? मतलब क्या मुद्दा, क्या सोच के, क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं सस्ताई हो। सस्ताई हो? हाँ। महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। गरीब दुखिया कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, मर जाएंगे कि रहेंगे लोग? अच्छा, बहुत महंगाई परेशानी है। कहाँ न परेशानी बहुत है। 1000 गैस हो गया है। कहाँ से आदमी जनता गरीब मनाई लेगा? उतनी कमाई नहीं है तो कहाँ से लेगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रावती। चलो ठीक है, ठीक है। तो महंगाई कैसे मुद्दा? ये लोग वोट देकर निकल रहे हैं। जरा इनसे 1 सेकंड बात करते हैं, ट्रैफिक ना रुके।
माफ़ी चाहूँगा बीच में रोका, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश है और आप क्या करते हो? मैं बेसिक में टीचर हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं खाली मुद्दा पूछना चाहता हूँ, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? जो डेवलपमेंट की बात करें, हाँ, जो एजुकेशन की बात करें, जो विकास में अन्य जितने भी पैमाने आते हैं विकास के नाम पे, उन सारे नाम को जो पूरा करने की बात ये करें। अभी 5 साल से सब डेवलपमेंट विकास आपके हिसाब से पैमाने पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, पैमाने पे तो नहीं हो रहा, हो ही रहा है। संतुष्ट हो या क्या? मान के चलिए कि कहीं कहीं संतुष्ट भी है। आपके लिए मुद्दा क्या था वोट का आज? मेरे लिए भी विकास ही मुद्दा है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे बढ़िए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए क्या है कि ऐसे भी ये गोपनीयता है, कौन किसको वोट देता है, तो मैं ये पूछता भी नहीं हूँ किसको वोट दिया, लेकिन एक अंदाज़ा लग जाता है, जो कोई आदमी अपना मुद्दा, अपना इशू बताता है कि उसके लिए चुनाव का वोट का क्या मुद्दा था। क्या शुभ नाम है? शुभ नाम आपका? रमापति यादव। अच्छा, रमापति जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मैंने उनको वोट किया जो हमारी समस्या को सुन सके, हाँ, और हम वोट के बाद जब भी हम जाएं वो हमको पहचान सके। ये तो अभी जो ये रिजीम है उससे संतुष्ट हो, क्या संतुष्ट हो? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। चलो ठीक है, आपके लिए क्या मुद्दा था? हमारे लिए भी वही मुद्दा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आजमगढ़ सीट बहुत हॉट सीट है। यहाँ जैसे आखिरी दिन, जो प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में यहाँ सभा करने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव आए थे, अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह परिवार की बहू हैं लेकिन परिवार से अलग हैं, बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने भी रोड शो किया। तो एक तरह से पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ लगाई। सभाओं का तो जिक्र मैंने पहले भी बहुत बार किया है। और आजमगढ़ चूँकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हालांकि यहाँ बीजेपी भी जीती है। रमाकांत यादव जब पहले 2 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, बाद में बीजेपी में आए तो बीजेपी से भी जीते, लेकिन उसके बाद सिलसिला मुलायम सिंह, अखिलेश यादव का रहा, और जिसको 2022 के उपचुनाव में तोड़ दिया बीजेपी ने। नाम के साथ खाली ये पूछना चाहता हूँ, वोट किया तो किस मुद्दे पर किया? नाम बता सकते हो? कोई बात नहीं, आप मुद्दा बता दो, किस मुद्दे पर वोट किया? महंगाई पर है। हाँ? महंगाई पर है। महंगाई पर है। आप? हाँ, महंगाई बेरोजगारी। हाँ, महंगाई बेरोजगारी पर है। चलिए, तो जैसे ये 2 लोग हैं जो उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। अब ये रैंडम है, बहुत सारे बीजेपी वाले ट्रोल करते हैं, इसी में से कुछ निकाल लेंगे। मेरा ही वीडियो, मैं ही जिसको अपलोड करता हूँ उसी में मसाला निकालेंगे, आधा कट लगाएंगे, मेरी बात को डिस्टॉर्ट करेंगे, गदगद हो जाएंगे। यूरेका पा लिया, यूरेका तो जानते होंगे। लेकिन मैं कैसे, मैडम एक सेकंड रोकूं, कैसे बात कर रहा हूँ आप देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, किस मुद्दे पर वोट किया? बस हमारा मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा किसको वोट किया। भाई देश को सुधारने के पक्ष से। हाँ, तो अभी देश सुधर रहा है क्या? अब देखिए, वो तो वोट डालने के बाद ही पता चलेगा ना। चलिए, देश को सुधारने के लिए। हाँ। तो देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है? अब हमारे समय से तो लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो क्या गड़बड़ हो रहा है ये बता दो। ये डिटेल नहीं बता सकते। चलिए कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित। अमित, क्या करते हो आप? अमित टीचर हैं। टीचर है, तो किस, आप जा रहे हो वोट करने अभी? जी। किस मुद्दे पर? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे, हाँ, राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पे, हाँ, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पे, हाँ, देश को मजबूत बनाने के मुद्दे पे, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव है, आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, हाँ, इसलिए सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। चलिए, चुनाव चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अब जरा 4 लोग इधर से आ रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा कह रहे हैं तो क्या मतलब है। अब 2 लोग और आ गए। अरे थोड़ा सा तो बता के जाओ, ऐसे माता जी जाने नहीं देंगे हम। खाली हम ये इनसे पूछ लेते हैं, ये बहू है बेटी हैं? बहू हैं। खाली मैं ये पूछता हूँ बेटा, चूंकि पोलिंग है, लोगों से समझने की किस मुद्दे पर वोट किया। हर आदमी एक वोट करता है ना, उसके दिमाग में होता है कि मेरा ये इशू है। आपने किस मुद्दे पर वोट किया? विकास हो रहा है मेरे सर का, इस मुद्दे पर विकास हो रहा है आपके साथ, और अच्छा हो रहा है, खुश हो? जी, खुश है। अच्छा। चलिए, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? भी बहू है आपकी? सर आप तो आते हैं। हाँ, हम तो आते हैं, आ गए। याद नहीं आ रहा। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है। चैनल पे भी आता था। चैनल आपका पहले था, लेकिन अब मेरा यूट्यूब है। लेकिन चलिए, आप बताइए तो किस मुद्दे पर वोट किया है? सर, गुंडागर्दी कम हुई है, विकास के नाम पे दिया है, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, इस मुद्दे पे दिया है। गुंडागर्दी एक फैक्टर था जो आपको लगता है कम जी, हुआ? बहुत कम हुआ, यूपी में तो बहुत कम। और महिलाओं की सुरक्षा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे जाइए। अब आपने वोट दे दिया, इधर आ जाओ, रास्ता मत रोको, वोट देने जा रहे हो। क्या नाम है आपका? कुणाल मौर्य।
कुणाल मौर्य, किस मुद्दे पर आज वोट देने जा रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। तो बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है आपके लिए? हाँ। ठीक है, बहुत बेरोजगारी है? हाँ। क्या करते हो आप? हाँ? क्या करते? मेरा ट्रैवल का काम है, ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, ठेकेदारी करते हो? हाँ। तो ठेकेदारी में ठेकेदारी ठीक चल रहा है कि नहीं? चल रहा है वही। चलो ठीक है, एक मिनट रुकना आप। क्या शुभ नाम है आपका? सुधाकर प्रसाद। है? सुधाकर प्रसाद। सुधाकर जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? कोई से भी नहीं, जिसको समझ आया उसको नहीं, वो नहीं पूछो किसको वोट, किस मुद्दे पर वोट किया है? बोल दें। है? इसका मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है? इसलिए। हाँ चलो ठीक है। आपको नमस्कार है सुबह सुबह, और मैं सिर्फ इसलिए आया, नाम पूछ सकता हूँ आपसे? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ जी, खाली मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि किस मुद्दे पर वोट किया है? जो काम करे, काम करने वाला चाहिए, मुख से बोलने वाला नहीं, काम करने वाला। तो हार्ड वर्क। अभी काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मुंह से बोलने वाले से क्या तात्पर्य आपका? मुख से बोलने वाला बोल करके चले जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, अच्छा, आएंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं। तो अभी काम हो रहा है आपके हिसाब से? चलिए, मतलब आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? अपना सेफ्टी, सुरक्षित, हाँ, अपने देश का कल्याण के लिए। हाँ हाँ, बस इतना तो मालूम है कौन हम लोग का सोचता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? अंश अग्रवाल। तो आप किस मुद्दे पर वोट किया आपने? जी, विकास के मुद्दे पे ही करेंगे। हाँ, और आपने किस मुद्दे पर वोट किया? विकास भी है, लेडीज के लिए अच्छा काम किया मोदी जी तो ने। विकास, अच्छा चलिए, आपने तो बता ही दिया जो मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ और लोगों से बात करते हैं, आइए। क्या शुभ नाम है आपका? अनुज कुमार। तो अनुज जी, वोट जाते समय तो नहीं बात होती आपसे ना? नहीं, हाँ। तो किस मुद्दे पर वोट किया अनुज जी आपने? हम लोग भाई हिंदुत्व के मुद्दे पर हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रहे हैं। हो गया हिंदुत्व के मुद्दे पर? महंगाई, बेरोजगारी की समस्या? महंगाई, बेरोजगारी तो हर देश में है। हर देश में है, बिल्कुल। तो हिंदुत्व खतरे में है क्या यहाँ? बिल्कुल खतरे में है। कैसे? अब देख रहे हैं आरक्षण का लेकर के जो बवाल है आज के, यही दशहरा तो 10-5 साल में हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अच्छा, कौन सी किताब में पढ़े हैं? अरे पढ़ने की बात है। अरे कहाँ से आता है? अरे हम लोग यही आप लोग बताते हैं। अरे आप लोग बताते हैं। 80% आबादी देश में अरे वही जो हो जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं, देखिए ये जानकारी आती है। आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? मेरे बूथ का सबसे पहला वोट मेरा पड़ा है। यहाँ सबसे पहला वोट पड़ा? हाँ, मेरा तो आप सबसे देर से पहला। आए, क्योंकि मुझे शुरू में बहुत वोटर मिल गए जिनसे मैंने लेकिन बात। सबसे पहला वोट मेरा अच्छा, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। सेल्फी लेने लगी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, एक सेकंड बेटा। आपने पढ़ाई करते हो? आप क्या करते हो? हाँ जी, मैं बिजनेस करती हूँ। बिजनेस करते मेरा हो? बिजनेस है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है सर। रीना, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मैंने बेरोजगारी है, विकास हो, हाँ। बेरोजगारों को रोजगार मिले, हाँ। महिलाएं हमारी सेफ रहें, जहाँ भी जाएं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ों को तो मैंने ये सब अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मुझे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखिए, सरकार तो रोजगार दे ही रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे आप उसको ले इतने रहे हो। बेरोजगार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मैनेज उनको क्या करना है? वो सड़क पे बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जहाँ लोग मिल रहे हैं वहाँ ऐसी बात तो नहीं है, वैकेंसी 3-3 साल से नहीं आ रहे, पर्चे लीक हो रहे हैं। मेरे भाई को तो नौकरी मिली है। अच्छा, मेरा भाई भी तो गवर्नमेंट में तो जॉब आपके में मोहल्ले है। में जानने वाले जितने युवा पढ़े लिखे सबको नौकरी नहीं, मिल गई? सबको नहीं मिली है, लेकिन उसको मिली है, तो वो पढ़ा लिखा तो उसको मिली है। चलिए। ऐसे उसको घर तो लाके नहीं ना दिया कोई गया। बात नहीं, तो अच्छा है आपके हिसाब से, ठीक है, शुक्रिया। जो है सब ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मिनट जरा बात तो करने दीजिए। ठीक है, अब जो लोग वोट देकर आ रहे हैं जरा उनसे बात करेंगे। आपने वोट दे दिया? अरे सर नमस्ते। नमस्ते, क्या शुभ नाम है? एक मिनट। हमारा नाम सुधीर राय है। हाँ, और मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ अजीत तंजुम जी। अच्छा, हमारे बड़े भाई। क्या सोचकर वोट दिया आप? यहाँ हम चाह रहे हैं आजमगढ़ के विकास के लिए और बेरोजगारी रोजगार के लिए, और हमारा जो है ये चाह रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ी है ये सारी चीज़ और आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इस चीज़ पे हम दे रहे हैं। अभी हो रहा है कि नहीं विकास? विकास हो रहा है, हमेशा ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, बाबू विश्राम राय जी का गढ़ रहा है। अब थोड़ा पॉलिटिकल सीधे लाइन में बचना चाहता हूँ। समाजवादियों का गढ़ तो टूट भी गया 2022 के उपचुनाव में ना। वो सर वो आंशिक था, उसका कोई मतलब कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? बालजीत यादव। तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? अभी नहीं किए हैं? अभी नहीं किए, करने जा रहे हैं। चलिए, इधर आइए। इसलिए हमने बताया बहुत पुराने समाजवादी हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चंद्रशेखर जी तक को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। जी जी जी।
वोट कर दिया आप लोग? किस मुद्दे पर वोट किए हैं? क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम चंद्र प्रकाश है। किस मुद्दे पर वोट किए? आप भी रुकिएगा जरा 1 मिनट। किस मुद्दे पर वोट किए आप? भैया मुद्दा तो यही है भैया, जो जैसा रहेगा जैसा सरकार जो करेगी वही करेंगे। अभी सरकार सही कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी सरकार सही कर रही है कि नहीं कर रही है? सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से कर रही है। आप संतुष्ट हो? चलो, आपका शुभ नाम? अनुराग श्रीवास्तव। क्या करते हो अनुराग? हम कॉर्पोरेट में एम्प्लॉई हैं। तो किस माता जी हैं? ये माता किस जी। अच्छा, पिताजी भी हैं। हाँ। किस मुद्दे पर वोट किया आज? हम मुद्दा केवल डेवलपमेंट का रखते हैं। हाँ। कोई कास्ट बेस नहीं हो, केवल एक्चुअल डेवलपमेंट हो, उस पर उसी का ही अपना बेस रहता है। एंड सिंस यूपी में हमेशा अपना शोषण ही हुआ है, चाहे फाइनेंशियल चाहे कास्ट बेसिस पे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर का 5-10 साल जितना भी होगा। तो अभी आपके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है? अभी ओवरऑल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हाँ, लेकिन हाँ कुछ और ग्राउंड रियलिटी है जहाँ पे हम शायद एजुकेशन वाइज, ओवरऑल एक्सपोजर वाइज यूपी में नहीं है जितना हो सकते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली उस जगह पे कर सकते हैं। आप किस मुद्दे पर वोट किए हो? व्यवस्था सुशासन पे। है? सुव्यवस्था सुशासन पे। ये दोनों है अभी? चलिए, थैंक यू। आप अंदाज़ा लगाते जाइए, मैं इन्हीं सवालों के साथ समझने की कोशिश करूँ। रैंडम जितने लोग वोटर निकल रहे हैं और उसके बाद आप गिन सकते हैं कि कितने वोटर से मैंने बात की, किसका क्या रुख है। और ये आजमगढ़ जो शहर है उसका सबसे, एक तरह से कहें, हार्ट ऑफ द टाउन में ये सबसे बड़ा बूथ है एक तरह से, जो मुझे बताया गया। वोट दे दिया बेटा आपने? क्या नाम है आपका? निरुपमा गौतम। क्या पढ़ाई करते हो आप? मैं टीचर हूँ। अरे टीचर हो? गवर्नमेंट बच्चे टीचर लगते हो खुद। देखो ये पत्ता कहाँ से ला रहे हो आप? ये मैंने उसमें से तोड़ा है। गवर्नमेंट टीचर हो? जी। कब नौकरी शुरू की आपने? मैंने 69,000 की। अच्छा, 69,000। हाँ। तो किस मुद्दे पर वोट किया? बस छोटा सवाल है मेरा। पेंशन। ओपीएस। चलो ठीक है। आप लोगों को पूरा परिवार है आपका? पूरा। क्या शुभ नाम है आपका? अजय कुमार भारती। अजय कुमार भारती जी। क्या करते हो आप? रुकना बेटा 1 मिनट। जिसने वोट किया है? ठेला लगाते हैं। अच्छा। बेरोजगार हैं। किस मुद्दे पर वोट किया है? क्या सोचकर वोट किया है? कम से कम 10 साल रहे हैं, तो सरकार बदलनी चाहिए ना, सबको देखना है बार बार। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? हाँ, ये बच्चे भी वोटर हैं? हाँ हाँ सब। 1 मिनट रुकना बेटा, आप लोग तो बच्चे हो, युवा हो। सबने पहली बार वोट किया है? नहीं। किसने? इसने दूसरी बार किया है? पहली बार। आपने? तीसरी बार किया। आप पहली बार किया। तो बताओ क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। तो क्या सोचकर वोट किए हो? क्या मुद्दा है आपके लिए? वही सरकार तो बदलनी चाहिए, महंगाई वगैरह, बेरोजगारी जो है उसको खत्म होना चाहिए। बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा। बेटा आप 1 मिनट रुकना। बैलून वाले बच्चे, कहाँ से बैलून? यहाँ पोलिंग बूथ से बैलून खोल के ले जा रही हो? हाँ इधर आओ। पोलिंग बूथ से बैलून ले जा रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या पढ़ाई करते हो आप? 12th में। हैं? 12th में, इंटर। तो अब वोटर हो गए हो आप? 18+ हो? चलो खैर। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मुद्दा, इशू, क्या सोचकर वोट किया है? क्या ये पीछे से क्या बोल रहे हो? तुम भी वोटर हो? हाँ सब वोटर है। तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? स्टडी। क्या कर रही हो पढ़ाई? बीएससी फाइनल है। बीएससी फाइनल में। तो किस मुद्दे पर वोट किया? सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हो? बहुत महंगाई हो गया है। महंगाई है, बहुत सारी चीजें, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कोई कमी नहीं है, केवल वैकेंसी निकाले, बेरोजगारी दूर करें। क्या किया जाए? वैकेंसी भी निकाल रही है, पेपर करवा रही है, पेपर के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बेटा आपने भी वोट कर लिया? हाँ कर लिया। क्या नाम है आपका? कृतिका गौतम। पढ़ाई करते हो आप? हाँ करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? टीचिंग की तैयारी करते हैं। टीचिंग की तैयारी। तो आपके लिए क्या मुद्दा था बेटा वोट का? क्या सोचकर? मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं कि इशू किसी। रोजगार। तो रोजगार की दिक्कत है बहुत, तो आपने रोजगार के लिए वोट किया है। मतलब इस दौर में आप बेरोजगारी से परेशान हो? बिल्कुल, बहुत। चलो ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये सब सैंपल एकदम बूथ से जो लोग निकल रहे हैं उनकी सैम्पलिंग है। प्रेस के हो क्या आप? TV 9 के, भारत 9 के? आपने वोट दे दिया? भैया वो पर्ची भूल गया था ज़्यादा देने। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तब भी बात कर लेते हैं। 1 मिनट। ये पर्ची लाने ही जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पवन सिंह। पवन जी, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हो आप? भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाएगा। हालांकि मैं पार्टी नहीं पूछता हूँ, मैं मुद्दा पूछता हूँ, उससे मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ। मुद्दा भैया देश के विकास हित के लिए मोदी ठीक हैं।
हाँ, और कौन चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी खिलाफ बताइए, अखिलेश को दिखाइए, राहुल को दिखाइए, हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो खाली अभी मुद्दा ही पूछ रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कोई मुद्दा है? और मोदी सब ठीक करेंगे, मोदी सब ठीक सब ठीक करेंगे। और सब अब और सब क्या ठीक करेंगे, मैं देख रहा हूँ उसके पहले से वो ठीक कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, आगे आइए जरा, इधर आ जाइए। आप लोग सब वोट देकर जा रहे हो? देखो एक टेम्पो में 5 और एक, आप भी वोटर हो? सारे लोग देखो, इधर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ, थोड़ा बाहर आइए, आगे थोड़ा आगे आइए, थोड़ा वहाँ आइए। ये पूरा टेम्पो वोटर वाला, आपसे भी बात करूँगा, रुकिएगा। पूरा टेम्पो ये वोटर वाले हैं, ये चालक भी वोटर है, सब लोग वोटर हैं। ये बताओ क्या नाम है? आराम जचल। आपका नाम? कैलाश। आपका? चंदन यादव। तो किस मुद्दे पर वोट किए हो ये बताओ? क्या समस्या जिसके खिलाफ या जिसके पक्ष में वोट किए हो? आपके फूल पे। अरे ये तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पर वोट किए हो? अरे साहब विकास होना चाहिए, काम धंधा करो, तेजा। हाँ, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। किस मुद्दे पर वोट किए हो आप? चलो कोई बात नहीं, मतलब क्या सोच के महंगाई है, बेरोजगारी है, अच्छा हो रहा है, कोई समस्या है? समस्या नहीं, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। वेलकम, आपको पहचान रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बताइए क्या शुभ नाम है आपका? प्रियतोष सिंह। और आप माता जी हैं? माता जी। तो आप क्या करते हो प्रियतोष? मैं सर्विस करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, LIC में जो। अच्छा, तो मैं पूछ सकता हूँ किस मुद्दे पर वोट किया? बिल्कुल पूछ सकते हैं, डर पहले किस माता चीज़ जी का? से बात करते हैं। मैं भाजपा को वोट दी हूँ, और जब भाजपा दो पार्टी थी तब से मैं वोट देती हूँ। हालांकि मैं पार्टी नहीं पूछता, मैं मुद्दा पूछ रहा नहीं, हूँ। मैं कुल बताऊंगी हाँ, आपको। हाँ। ये बताइए, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो महंगाई कौन आएगा ख़त्म कर देगा? दूसरी बात, हाई स्कूल पास हो गए, इंटर पास हो गए, आपको नौकरी चाहिए। मैं MA BEd सन 71 के हूँ, हमको सेंट्रल में सर्विस लगी, इंटर कॉलेज में नौकरी लगी, मेरे हस्बैंड नहीं करने दें। कहीं घर देखो, आज मेरे सब बच्चे सरकारी सर्विस करते हैं, मैं अच्छा से हमारा पति हम आपको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अब पूरा देश संभालना एक आदमी कैसे, बिगड़ा हुआ व्यवस्था कैसे बनेगा भाई? तो सब सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, महंगाई बेरोजगार कोई समस्या। महंगाई है, लेकिन हाँ। महंगाई ऐसे थोड़े खत्म हो जाएगा। हाँ। महंगाई के लिए हम भी ध्यान दें, आप भी ध्यान, सब अरे ध्यान तो दें। तेल का कीमत ज्यादा है तो हम कैसे पेट्रोल और डीजल कम कर दें? भाई, बताइए, अच्छा 400-200 रुपए तो हम 100 रुपए कैसे कर दें? आपके घर, अगर गैस हाँ। अगर 1000 का तो हम कहाँ से? अच्छा बताइए, आपके घर पैदा होता है, सबके घर लेकिन पहुँचाएंगे। मोदी जी तो अच्छे दिन बोले थे ना, बहुत। सवाल इसलिए होता है कि उन्होंने कहा था अच्छे दिन, वही ये सब गिनाए थे, डीजल पेट्रोल वही गिनाए थे। आपके पास बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में टाइम लगेगा, 10 साल अभी काम है, 100 लोहार 1 सोनार, सब बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में टाइम लगता है। 10 साल कम पड़े, 60 साल कम पड़े, 75 साल कम पड़े। लेकिन ये कह के आए थे ना कि जो 60 साल में नहीं हुआ 5 साल में करेंगे। लेकिन चलिए बात छोड़िए, नहीं, हमसे पूछ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, थैंक यू। बताइए, महिलाएं लोग हाई स्कूल इंटर पास कर लेती है, पर्स लटका के चलना है, घूमना है, नौकरी मिलनी चाहिए, आंगनबाड़ी हो, संविदा दे दीजिए, पर्स लटका के दिन भर घूमेंगे, पति भले खाने पीने मरता रहे। ओके, चलिए, ओके, नौकरी मिली, हम नहीं की। ओके, आपने वोट दे दिया? जी नमस्कार। हम लोग देखते रहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष कुमार चौबे। चौबे जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने, या करने जा रहे हो या कर लिया? मैं तो इन्होंने वोट दिया। अच्छा, आपने अभी वोट नहीं किया? ये आपकी श्रीमती जी, ये किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? तो मेरे लिए तो सबसे सब पहले से बहुत अच्छा हो गया है 10 साल में, और अच्छा होगा ही। मेरे लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय बेरोजगारी है। बच्चों को भी आरक्षण वाली प्रक्रिया है, तो बच्चों को हम लोग की दिक्कत हो रही है। लेकिन जो तो आरक्षण तो देश के लिए संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी की समस्या है ना इस समय, तो आरक्षण उसकी वजह नहीं है, वजह नहीं है, वो तो संविधान में व्यवस्था है, जब तक संविधान रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। लेकिन 10 साल में इतना काम हुआ है, आप रेलवे को देख रहे हैं, जो इतना डीजल पर्यावरण के लिए दूषित करता था, वो सबसे बड़ा काम ये है। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अल्टीमेटली देखिए, खुद बोल रहे हैं अल्टीमेटली रामलला, बाकी सब तो वो कोटिंग है। हाँ, कोटिंग है, समझ गए ना, कोटिंग है, बाकी सब कोटिंग है, कहने के लिए अंत में रामलला है। मुद्दे जैसे आप पूछ रहे हैं ना, वो मुद्दे बड़े जटिल हैं। इस समय जनता के दिमाग में आप जो कहना चाह रहे हैं वो सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि महंगाई खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब सारी समस्या, बेरोजगारी खत्म हो गई है। हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा। और सबसे पहले से हर चीज़ में, चाहे महंगाई हो,
चाहे बेरोजगारी हो, पहले भी थी और बहुत अच्छे से चल रहा है स्मूथली। जहाँ योगी हैं ये और जहाँ मोदी हैं सबसे बड़ी बात, तो वहाँ सब कुछ है, सब कुछ, कोई कमी नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे अपना देंगे अपने अनुसार, मेहनत करेंगे, कोई नहीं आरक्षण कोई मतलब नहीं है। बस अब जनसंख्या आरक्षण तो खत्म मोदी जी भी नहीं कर सकते और संविधान जब तक है कभी नहीं हो सकता। आप खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आप सिलेंडर का देख रहे हैं प्रक्रिया क्या हो, वो इसका भी हो सकता है कि कम से कम बहुत पैसे वाले लोग को और गरीब लोग को अलग किया जाए। ये ज्यादा आज लोग कह रहे हैं ना महंगाई, सबसे ज्यादा एसी, ट्रेन की एसी को और फ्लाइट सबसे ज्यादा यूज हो रही है। कैसे महंगाई कहाँ? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई है कि नहीं देश में? नहीं है। नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? यशस गौड़ है, सत्य स्वरूप गौड़। महंगाई बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी भी बिल्कुल नहीं? बेरोजगारी तो आप नकली सर्टिफिकेट लेके सड़क पे दौड़ते रहो, बिल्कुल सब चंगा है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आने का दम भरते हो, काबिलियत है, टैलेंट है, तो आपको नौकरी मिलेगी। और नहीं, सबको सरकारी जॉब कोई भी बंदा आज के डेट में नहीं दे पाएगा। सही बात है, लेकिन विकास के इतने मुद्दे लोग जो प्रदर्शन लड़के कर रहे हैं, वो गलत है, गलत है, गलत है। करोड़ों नौकरी देंगे, पढ़े लिखे एमए बीएड किसी नेता का नाम नहीं ले सकता, वो सब पूरी जनता जानती है। तो आपके जितने जानने वाले पढ़े लिखे सब नौकरी पा चुके हैं? मैं तो खुद ही प्राइवेट जॉब में था। नहीं, आपके जितने पढ़े लिखे हाँ, सभी। चलिए, बहुत बढ़िया। टैलेंट था, पा गए। अब 2 युवा आ रहे हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे बूथ की तरफ भी चलेंगे। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? अविचल बरनवाल है। अविचल बरनवाल। अविचल, किस मुद्दे पर वोट किया है? बेरोजगारी पे वोट किया है, डेवलपमेंट पे वोट किया है। नहीं, तो बेरोजगारी और डेवलपमेंट, मतलब बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं, बेरोजगारी है और डेवलपमेंट, ताकि रोजगार मिले लोगों को। और डेवलपमेंट है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, मगर और हो आगे और हो। तो असंतुष्ट हो, मतलब गति से हो, विकास की रफ्तार से असंतुष्ट हो और बेरोजगारी से? नहीं, विकास की रफ्तार से संतुष्ट है, जिस हिसाब से चल रहा है विकास उससे संतुष्ट। अब बेरोजगारी का क्या करो? बेरोजगारी है, हाँ, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। हाँ, ठीक है, लोगों को सही आधार मिलना चाहिए जिस पे लोग आगे बढ़े, जो नहीं मिल रहा है। हाँ, जो नहीं मिल रहा। आप क्यों उतर के पीछे चले गए? देखिए, वो तो मैं सवाल तो पूछूंगा, तो खाली ये मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ, बड़ा आसान सा सवाल। हर आदमी वोट देता है तो उसके दिमाग में कुछ होता है, मैं इस मुद्दे पर वोट कर रहा हूँ। आपका मुद्दा क्या है? बेरोजगारी खत्म हो और डेवलपमेंट तो हो रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? नौकरियां आएंगी, गवर्नमेंट नौकरियां आएंगी, तब बेरोजगारी खत्म। तो इस सरकार से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? संतुष्ट है। उधर देख रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं। चलिए, वोटर जा रहे हैं। आपने वोट दे दिया? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। जो इधर जो वोटर 2 जा रहे हैं, एक में आराम से बेटा। हाँ, वोट दे दिया आपने? जी सर। तो किस मुद्दे पर वोट किया? मैं सिर्फ मुद्दा पूछता हूँ, ये सोच के, ये विषय था, ये मेरी बेचैनी थी, ये परेशानी थी, या ये अच्छा हो रहा है? अब हमको जो उचित लगा हम करके आ गए। तो हम पूछ नहीं रहे कि आपने किसको दिया। हाँ। आपने क्या सोचकर वोट दिया? देश में अच्छा हो रहा है, सोच के वोट दिया कि सब कुछ अच्छा हो, आम जनता खासकर आराम से रहे। जो अभी है कि नहीं है? फिलहाल भी है। फिर भी आप रहस्य में बोल रहे हो। तो आप जो अभी हो रहा है उससे संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? चलो, बहुत सारे लोग सामने भी देखते हैं कि बोलें कि ना बोलें, है ना? अब देखिए, सुनने के लिए आ गए। सुनने के लिए आ गए तो क्या करें? थोड़ा पीछे जाइए, इनको बोलने दीजिए भाई। नहीं, जाने दीजिए। चलिए, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। बस एक सवाल है मेरा। आपका शुभ नाम? अशोक श्रीवास्तव। अशोक जी, किस मुद्दे पर वोट किए हो आप? किस मुद्दे पर वोट किए? तो आप वोटर पूछ रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट किया, हम खाली मुद्दा क्या है, हम खाली मुद्दा पूछ रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट किए? मुद्दा है समस्याओं पर। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, ये समस्या है, यही आप भी कर रही हैं। चलिए, ठीक है। आपने वोट किया यहाँ? चलिए, वोट करने जा रहे हैं तो आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? छोटेलाल तिवारी। छोटेलाल तिवारी, इधर आ जाइए थोड़ा। तो छोटेलाल तिवारी जी, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो आप? संविधान बचाना है। हाँ। बच्चों को रोजगार चाहिए, महंगाई से परेशान हैं। तो संविधान का खतरा है? संविधान का भी खतरा है और 2 लोगों के हाथ में जो देश जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, तो उसके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, संक्षिप्त में। हाँ, इधर 1 मिनट, इधर ये 4 लोगों से बात कर लें। अरे, नमस्कार। बस अचानक रोक दिया मैंने। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, देखिए, इतना पसीना ऐसे चल रहा है, जब मैं बाहर हूँ ऐसे, और आप गाड़ी में हैं तब भी पसीना चल रहा है, गाड़ी दूसरी आ रही है। चलिए, आप बाहर चलिए, बाहर बात करते हैं, ट्रैफिक ना रुक जाए। आइए,
आइए बाहर बात करते हैं, बहुत सारे वोटर चुकी आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा साइड कर दीजिए, बस थोड़ा और साइड हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी आपकी हम निकलवा देते हैं। तो अभिषेक जी क्या करते हो आप? हम लोग वकील हैं। और ये आप भी वकील रहे हैं? अच्छा, अभी भी हैं। तो खाली एक लाइन में पूछ रहा हूँ कि किस मुद्दे पर वोट किया अभिषेक? थोड़ा सा और आगे करिए तो गाड़ी निकल जाएगी, थोड़ा सा आगे। हाँ, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मैंने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हाँ, मुझे लगता है बेहतर है। फॉरेन पॉलिसी इनकी अच्छी है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। मतलब प्रगति हो रही है, हाँ, पर मुझे लगता है गति थोड़ा और तेज होनी चाहिए। बस मेरा ये मानना। बस ठीक है। आपने डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हो रहा है, संतुष्ट हो या? हाँ। और जय शीशा खोलिए, इनसे भी पूछेंगे। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? बस विकास पे। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है। आपने? सेम चीज वही। चलिए ठीक है, अब आप थोड़ा इनकी गाड़ी बैक करवा के आसानी से जाने दीजिए। और 5 महिलाएं आ रही हैं और इनसे वोट पीछे आने दीजिए इनको, और उसके बाद फिर हम चलेंगे दूसरे बूथ की तरफ। और आजमगढ़ में ही अलग अलग बूथ भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद मतदाताओं से बात भी। आप सब ने वोट कर दिया, तो तेजी से क्यों जा रहे हो? फिर रुक के जाओ। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? थोड़ा सा इधर। हाँ, अब वोट दे दिए। हम ये नहीं पूछ रहे किसको दिए, किस मुद्दे पर? महंगाई, बेरोजगारी, विकास अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, संतुष्ट हो नहीं संतुष्ट? संतुष्ट कर रही, इतना महंगाई में संतुष्ट है आप? यही तो इसलिए तो पूछा आपसे। तब इतनी महंगाई में आप संतुष्टि हैं? कितनी महंगाई है? 200 रुपये किलो तेल बिका था कभी? हाँ। बस करिए, मत पूछिए। चलिए आप बताइए। बहुत अच्छा है, और महंगाई है तो उसके साथ तनख्वाह भी बढ़ी है सबकी। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया सरकार बढ़िया काम कर रही है। हम लोग सरकार के हित में भाजपा को हमने वोट किया। अच्छा, पार्टी नहीं पूछ रहे, लेकिन पार्टी बेटा आपने वोट किया, तो आप युवा हो, आप कैसे नहीं बोलोगे? डेफिनेटली। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? अभिषा। क्या पढ़ाई करते हो आप? जॉब करती हूँ। कहाँ जॉब कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम है, बट यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब करती हूँ। IT कंपनी है क्या? हाँ जी। तो पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? नोएडा। तो मैं तो युवा, पहली बार वोट कर रहे हो? पहले भी किया? नहीं, कर चुकी हूँ। पहले भी किया। तो किस इशू पर वोट किया? युवाओं को भी सुनना बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली। हाँ। पर्सनली मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ, लेकिन मैंने अपने पीयर ग्रुप में देखा है, जो मेरे पीयर्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं, वैकेंसीज नहीं मिलती हैं। इधर आ जाओ, इधर धूप है इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ा, इतना पसीना चल रहा है, बहुत गर्मी है। मैंने नाम लिया कि वो मिल जाए, मैंने नाम लिया कि वो मिल जाए, और आपको ही देखा, मैंने कहा लो मिल गया। आज वो कल मऊ में थे, आज यहाँ आ गए। हाँ, शुक्रिया आपका। हाँ, और मैंने अपने ही पीयर ग्रुप में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने थोड़ा इधर भी आ बहुत सकते ही हो। हाँ। अलग अजीब तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, रिलीजियस स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये देखा है कि यूथ में पिछले कुछ 10-15 सालों में जिस तरह से नफरत बढ़ी है, आई डोंट थिंक उस तरह से एडुकेशन और उस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। इस देश में एक चीज़ हुई है, नफरत, धर्म और जाति की राजनीति हुई है, और इसलिए मैंने वोट किया, और मैंने डेमोक्रेसी के लिए वोट किया, पढ़ी लिखी सरकार के लिए वोट किया। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, धर्म, नफरत। डेफिनेटली। तो आप लोग फील करते हो अपने पीयर ग्रुप में कि बहुत बदलाव हुआ? मैंने अपने पीयर ग्रुप में अपने साथ के कॉलेज के लोगों को देखा है ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए कि मुझे शर्म आती है कि ये मेरे फ्रेंड्स या मेरे अपने पीयर ग्रुप के लोग हैं। बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। आप क्या करते हो? तो बिजनेस है। आपने वोट दे दिया? अभी देना है। अभी देना है। चलिए, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? अब जो कह रहे हैं बच्चे वही करेंगे, क्या करें, बच्चों के आगे झुकना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने वोट दे दिया? अभी जा रहे हैं देने। पहले तो नज़र किसी की भी आपके खुले हुए बटन और उसके अंदर जो इतना हेवी है, सुना है पूरा है? सम्मानित व्यक्ति है। तो अच्छा, ये खास बात ये भी होती है, जो हेवी सोना का पहनता है बटन जरूर खोल, क्योंकि जब तक कोई देखे नहीं तो मजा ही नहीं है, इतना मोटा पहने भी जनता देखे भी नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह है। किशन सिंह जी, एक तो रॉयल एनफील्ड और 1-8 किलो का ये, और उसके बाद ऐसा ही सब दिख रहा है। क्या करते हैं आप? जी, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं? तो इंजीनियर हैं मतलब अपना काम करते हैं? जी, मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट भी हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब मैं सिर्फ जो मैंने कहा हल्के में, मजाक में कहा, अन्यथा मत कोई बात। हाँ, अभी 1 घंटे में। तो क्या मुद्दा है आज आपके लिए वोटिंग का? देखिए, मुद्दा तो मेरे लिए जो है, देखिए देश की जो संस्कृति है वो कहाँ सुरक्षित है, हम लोग उसके मतलब बिहार पे जो है वोट देंगे।
हमको देखना ये है कि कौन किसका मैनिफेस्टो में किसने क्या वादा किया था और वादा कितना पूरा हुआ। थोड़ा साइड करिए, गाड़ी जा रही है। हाँ, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट देंगे। हालांकि मैं ये पूछ नहीं रहा था, लेकिन चलिए आपने बता दिया। गले में इतना मोटा ये कितने तोले का ये है? ठीक ठाक, ठीक ठाक। और ये देखिए, ये देखिए पूरा पूरा एकदम सोना ही सोना है। तो गोल्डमैन है आप बिल्कुल कह सकते हैं, आजमगढ़ का गोल्डमैन मैं ही हूँ। अच्छा, तो जब हुई हमारी आजमगढ़ के गोल्डमैन से मुलाकात, ये तोले तोले की अंगूठी और ये जो है तोले का ये ब्रासलेट, इधर भी कुछ है, इधर घड़ी है, इधर घड़ी है। और ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस मजाक को नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सोना तो इतना पहनने का मतलब जब तक देखे नहीं जनता तो क्या फायदा। असल में क्या है ना कि युवाओं को भी ऊपर आके अपने दम पे ये सब खरीदने का अधिकार है। सही बात। और सरकार बेच रही है तो अपने सपनों को पूरा करना है। बहुत सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस बूथ से मैं किसी और इलाके की तरफ भी जाऊंगा ताकि दूसरे पोलिंग बूथ को भी देख सकूं। और ये 2 लोग और आ रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लूं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ और ऐसे ही पूछता रहता हूँ पोलिंग डे के दिन कि किस मुद्दे पर वोट किया आपने। मुद्दा विकास वाला मुद्दा हमारा है अभी। तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो संतुष्ट हो? संतुष्ट। आप? चलिए, अब चलते हैं। चूँकि बहुत लोगों से मैंने यहाँ बात की, दूसरे पोलिंग बूथ की तरफ भी जाएंगे और कोशिश करूँगा कि जौनपुर और मछली शहर जो यहाँ से 1.5-2 घंटे के सफ़र पर है, दूरी पर है, वहाँ भी जाऊँ, क्योंकि जौनपुर भी बहुत दिलचस्प है, जहाँ बीजेपी का मुकाबला एक तरह से त्रिकोणीय संघर्ष बोल रहे हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अहम सीट उसकी पड़ोस में मछली शहर भी है, वहाँ भी जाऊँगा। कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना सफ़र करना, एडिट करना, अपलोड करना। देखिए, अब हॉर्न बज गया तो अब तो रोक दूंगा आपको। क्या शुभ नाम है आपका? उत्सव। उत्सव, कितना नामी उत्सव धर्मी। आज तो मतदान का उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है, वोट देकर निकले हो। क्या करते हो आप? जॉब करते हैं। तो प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट जॉब। तो बस मैं एक ही सवाल छोटा सा है, किस मुद्दे पर वोट किया? विकास के। विकास हो रहा है या नहीं? बहुत हो रहा है। खुश हो? माता जी आप संतुष्ट हैं? हैं? चलिए, तो बहरहाल उत्सव की बाइट्स के साथ फिर से इस कॉलेज को दिखा दीजिए। देख के पीछे दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय आजमगढ़। यहाँ से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब चलेंगे हम किसी और बूथ की तरफ। और फिलहाल तो देखिए, अभी आ गए तो आप बताइए, वोट दिया कि नहीं आपने? अभी देने जा रहे हैं। तो जाइए पहले। क्या नाम है आपका? धीरज राय। क्या सोचकर वोट देने जा रहे हो? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा रोड के किनारे हो जाए, रोड के किनारे हो जाए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए सर, क्या है कि इस सरकार में काम तो हुआ है, लेकिन बहुत कमियां भी रही हैं, ये आप भी जानते हैं। रोड का विकास हुआ है, ठीक है, विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन गया है, सुहेलदेव। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ चीज़ों में फेल हुई है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। यूपी की इतनी पॉपुलेशन है, अब वैकेंसी जो भी आती है, कोई पेपर आउट हो जाता है या 4 साल 5 साल प्रक्रिया निकलती है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग तो एज ओवर हो जाते हैं सर। तो यही सब समस्याएं हैं। चलिए, आपके लिए क्या मुद्दा है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? गोपेश कुमार। चलिए, बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी बहुत है, उसके खिलाफ वोट करोगे? चलिए, बहुत इतने पे रोक रहा हूँ और इस वीडियो को यहाँ मैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और पोलिंग बूथ पर। और जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करूँगा जौनपुर और मछली शहर भी जाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल नमस्कार।